बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च 26 मार्च को 26 मार्च ये बहुत दूर नहीं है। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि तैयारियों को तेज किया जाए। मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि तैयारियों को तेज किया जाए, लेकिन इन्हें इन तैयारियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो साथ है वो उस तरह से मैसर नहीं है। इस बात के शिकवे किए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब तो खासतौर पर इस बात का शिकवा कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब बहुत एक्टिव हैं। वो ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर वो वापस नेशनल मीडिया की स्क्रीन पर एक बड़ी मूवमेंट में सामने नजर आए, उसके सरबराह के तौर पर जो है वो नजर आए। पूरे मुल्क में जो एक मूवमेंट होगी, ये लोग 26 मार्च को मुख्तलिफ हिस्सों से चलेंगे। 30 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचने का इनका इरादा है। फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि एक बार फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर हवाले से छा जाएंगे। और फजलुर रहमान साहब जैसे पहले आजादी मार्च में हुआ था कि वो इररेलेवेंट थे लेकिन रेलेवेंट हो गए थे, वो एक बार फिर जो है वो पूरे सिस्टम को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो फजलुर रहमान साहब बड़े एक्टिव हैं, मुस्लिम लीग नून बड़ी एक्टिव है। इन दोनों का ये शिकवा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीस्ट एक्टिव है, वो लीस्ट कंसर्न्ड है इस एपिसोड में। जबानी बयानात की हद तक, ये दावे करने की हद तक कि हम जो है वो हुकूमत को गिरा देंगे, इस हुकूमत को घर जाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्टेक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें पार्टिसिपेशन सबसे कम है। इसी बात का शिकवा है फजलुर रहमान साहब को भी और मियां नवाज शरीफ को भी। एक बार फिर राब्ता हुआ मियां नवाज शरीफ साहब का और फजलुर रहमान साहब का। इस राब्ते में फजलुर रहमान साहब ने जो है काफी शिकायतें वगैरह की। पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब से क्या कहा यह आपको बताते हैं, फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं इस पर बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब से चंद बातें की और कहा कि आप जब भी चाहेंगे आपको तमाम हम इख्तियार दे रहे हैं, आप इस्तीफों का ऐलान कर दें, हम आपके साथ खड़े हैं। उनका ये कहना है कि आप पीडीएम के सदर हैं, आप पीडीएम की सरबराही कर रहे हैं और आप बहुत भरपूर अंदाज में इसको चला रहे हैं। मियां साहब ने उनकी तारीफ की और कहा कि आप जो है बाइख्तियार हैं और हम मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तीफे देने पर तैयार है। उनका यह कहना है कि लॉन्ग मार्च को हमें तेज करना होगा, उसकी तैयारियों को तेज करना होगा, बहुत भरपूर लॉन्ग मार्च होना चाहिए, ताकत का बहुत जबरदस्त मुजाहिरा नजर आना चाहिए, बंदे नजर आने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो अभी हमने अपने जलसे किए थे, शहर शहर बड़े जलसे, इसमें जो है वो हम कुछ मोमेंटम बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हमारे तमाम जलसे कामयाब नहीं हुए। खासतौर पर जो नुक्ता उरूज था लाहौर का जलसा, उसमें तो हम नाकाम हुए थे। तो उनका यह कहना है कि हमें जो है इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक और बात की उनसे। ये मैंने आपसे गुज़श्ता वीलॉग में कहा था कि फजलुर रहमान ने खुदकुश हमला किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने झंडा दिखा दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई और माने ना माने, हम तैयार हैं, हम इस्तीफे देंगे। इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी बयान, तो मुख्तलिफ बयान, बिल्कुल मुतजाद बयान इसका। मियां नवाज शरीफ पार्टी के ताहयात कायद जो हैं, उनका जो बयान है उससे मुतसादिम बयान जो है वो पार्टी के अंदर से आ गया एक सीनियर रहनुमा का। लेकिन फजलुर रहमान साहब से मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम तैयार हैं। फजलुर रहमान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से क्या बातें की, वो बुरी तरह से फट पड़े। उन्होंने कहा कि जो बच्चे मरियम हैं, बिलावल हैं, ये बच्चे फैसले कर रहे हैं, ये बच्चे प्रेस को अपनी तरफ से बता देते हैं, इन्हें हर बात ये करनी है कि फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर होगा, लेकिन ये अपने अपने फैसले सुना देते हैं। ये वहां पर जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं जो है वो सदर हूं, मुझे इख्तियार दिया जाए। इस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप बाइख्तियार हैं, आप जो चाहें करें, आपके साथ जो है वो हम पूरी तरह खड़े हुए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने मियां साहब से कहा कि मुझे इख्तियार दें। आप लोगों ने पहले भी मुझसे वादे किए थे, ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया था आप लोगों ने पहले भी, और मुझे जो है वो अकेला छोड़ दिया था। आपके रहनुमा आए, उन्होंने कंटेनर पर सेल्फीज बनवाई, उन्होंने तकारीर की, सजे सजाए स्टेज को, मेरी जो अफरादी कुव्वत थी उसको इस्तेमाल किया, हुकूमत के खिलाफ बयानात दिए, मीडिया पर उनके बयानात नशर हुए और उसके बाद वो चले गए। हमें बारिश में, सर्दी में, मौसम के रहमो करम पर छोड़कर चले गए। हम वहां पर जमकर बैठे रहे थे, फिर हमें ताने मिलते हैं कि हम उड़ गए। हमने अपना आजादी मार्च जो है उसे बड़ा जबरदस्त तरीके से जमा के रखा, धरना देकर हम बैठ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद हमें ताने मिलते हैं कि हम उड़ गए। हम तो ये कह रहे थे कि अवाम का समंदर इस बात का इख्तियार रखता है कि वजीर आजम हाउस के अंदर जाए, इमरान खान सबको निकाल के बाहर कर दे, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया
और हमें जो है वो अब भी ताने मिल रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरे उस आजादी मार्च से मियां साहब सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आपको हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, ये आजादी मार्च हुआ, इसके बाद 19 नवंबर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए। तो फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मेरे उस मार्च से, उस जद्दोजहद से, उस एफर्ट से सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आपको हुआ था। इस वक्त खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इस्तीफे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। न्यूक्लियर हथियार जिसे वो कहते हैं जरदारी साहब भी और उनकी जमात भी कि यह आखिरी हथियार होता है, आखिर में इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पहले इस्तीफे दें, इस्तीफे तमाम लोग लें, अपने पार्लियामेंटेरियंस से, अपने एमएनएस से, अपने सेनेटर्स से, और वो इस्तीफे जो हैं लिखें हर असेंबली के स्पीकर के नाम पर, सिंध असेंबली के स्पीकर के नाम पर, पंजाब असेंबली के स्पीकर के नाम पर, सूबाई असेंबलियां हो या विफाक हो या फिर सेनेट हो, तो इस्तीफे लिखें उन इदारों के कस्टोडियंस के नाम पर और फिर मुझे देते हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे जो है वो पार्टी हेड्स को पहले जमा करने की बात हुई थी, अब ये इस्तीफे मुझे दे दीजिए, मैं फैसला करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने हां कर दी। आसिफ अली जरदारी साहब ने खबर यह है कि ना कर दी है। आसिफ अली जरदारी साहब का यह कहना है कि हम मिलकर चलेंगे, आपको हमने सरबराही दी है, ये पीडीएम जो है ये इत्तेहाद है, आप इसके सदर हैं, लेकिन आप जो हैं वो जमहूरी अंदाज में फैसले करेंगे, इसमें भी डिक्टेटरशिप जो है वो आपकी नहीं हो सकती। और इस इजलास में जो मुस्लिम लीग नून का हुआ है इस तमाम तर डेवलपमेंट के बाद, उसकी अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के इजलास में जिन चीज़ों पर बात हुई है उनमें एक तो ये मुस्लिम लीग नून ने प्रेस में आकर जो बातें की हैं वो ये हैं कि हम इत्तेहाद में हैं, हम इस इत्तेहाद को लेकर चलेंगे, इस इत्तेहाद में कोई दरार नहीं है, कोई फूट नहीं है, किसी बात पर इख्तिलाफ नहीं है, 10 की 10 जमातें जो हैं वो इस हुकूमत को घर भेजने के एजेंडे पर मुत्तफिक हैं, इमरान खान साहब को जो है वो इख्तिदार से निकालने के एजेंडे पर हम सब जो हैं वो मुत्तफिक है। और फिर उन्होंने ये कहा कि आज चूंकि 12 बज चुके, तो आज जब पीडीएम मिलेगी तो हम जो है वो दोबारा बैठेंगे, अपनी इस मुशावरत का जो हमने पीडीएम के सरबराही इजलास के लिए किए, इस मुशावरत में होने वाले फैसलों को पीडीएम के सामने रखेंगे, बाकी लोग अपने फैसले लेकर आएंगे, छोटी जमातें भी बैठेंगी और हम गौर खोज करेंगे हुकूमत के खिलाफ हमें कैसे आगे बढ़ना है। यह अहम तरीन इजलास है, इस इजलास में हम बहुत सारे फैसले करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि हमने इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मानी है, हम बहुत पहले से कह रहे थे कि इस्तीफे देने चाहिए, फजलुर रहमान साहब कहते थे इस्तीफे देने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। जरदारी साहब कहते थे मेरे तरीके पर आ जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पहले भी अदम एतमाद की बातें कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। तो इनका यह कहना है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि राजी करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि इससे पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मानी है, उनको अकोमोडेट किया है, अब उनको हमारी बात मानना पड़ेगी। एक बात और हुई है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो गुफ्तगू हो रही थी इस इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के, कुछ सवालों के जवाब दिए प्रेस को। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने ये कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, वजीर आजम इमरान खान, जनरल इरफान मलिक, ये जो 4 शख्सियात हैं, इन 4 शख्सियात की जानिब से मरियम नवाज की जान को खतरा है, मरियम को कुछ हुआ तो मरियम को कुछ भी होने की जिम्मेदार ये लोग होंगे। मरियम से इस बारे में सवाल हुआ तो मरियम ने कहा कि नहीं, पहले मीडिया ये करे कि मियां साहब का ये बयान चलाए, मीडिया ये साबित करे कि वो आजाद है, और फिर मियां साहब की बात पर मुझसे सवाल करे, मियां साहब की बात जो है वो मीडिया को दिखानी चाहिए। इस पर उवैस तौहीद साहब ने, उनके साथ साथ मजहर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में शामिल हैं, मैंने दोनों के साथ काम कर रखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। उनका ये कहना है कि ठीक है, मियां साहब जो हैं वो ऐलान कर दें कि वो वापस आ रहे हैं और वापसी की तैयारी शुरू कर दें, और मियां साहब ये सबूत दे दें कि वो वापस आएंगे। मीडिया जो है उनके ये बयान दिखा देता है। आप जो है वो बाहर जाकर बैठ गए, वहां से आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें आपने यहां पर तो नहीं की, तो आप भी हिम्मत दिखाएं। आप मीडिया से हिम्मत दिखाने की बातें कर रही हैं, मीडिया को बुज़दिली के ताने दे रही हैं और मीडिया की आज़ादी की बातें कर रही हैं। तो 98 में आप लोगों ने मीडिया पर, जब उन दिनों में तो मीडिया भी बराए नाम था, उस बराए नाम मीडिया पर भी जिस तरह के मजालिम ढाए थे, उन मजालिम का हिसाब दे दें। आज तो आप मीडिया को ताने दे रही हैं, ये मीडिया तो फिर बहुत हिम्मत दिखा देता है। आप लोगों ने तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई थी हुक्मरान होते हुए। ये सवाल अब इनसे हो रहा है। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से सवाल हुआ कि अगर आप गिरफ्तार हो जाती हैं, इजलास में डिस्कस हुई बात कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा गिरफ्तार हो गई तो क्या होगा। तो सहाफी ने सवाल किया कि इजलास में ये बात डिस्कस हुई, हमें पता चला है कि अगर आप गिरफ्तार हो जाएंगी तो पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च को हमजा शहबाज लीड करेगा।
पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च को फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज लीड करेगा, तो मरियम नवाज ने हमजा शहबाज के नाम पर बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। मरियम नवाज ने बाकायदा बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। मरियम नवाज, मैं चाहता हूं आप सुने कि हमजा शहबाज के बारे में क्या कहती हैं। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी है माशाल्लाह, मियां साहब भी लंदन में बैठे हैं, तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियां साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा नहीं, हमजा माशाल्लाह, लेकिन जो क़यादत है वो बाहर से बैठकर मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत की कोशिशें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जमानत पे आ जाएं तो नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर क़यादत करेंगे। हमजा शहबाज जमानत पर है, बाहर है, हमजा शहबाज ही काम कर सकता है तो नहीं, हमजा शहबाज भी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज ने उस सियासत से जो मरियम कर रही है खुद को दूर कर लिया है, और पार्टी में बाकायदा तौर पर वो ग्रुप जो मरियम के पीछे खड़ा होगा वो ग्रुप अलग है, और वो ग्रुप जो हमजा के साथ है वो ग्रुप अलग है। तो ये क्लियर डिवाइड है, और इस क्लियर डिवाइड में कितना इत्तेफाक है इन दोनों में, ये इत्तेफाक भी मरियम नवाज के इस बयान से साफ तौर पर सामने आ गया है। इस व्लॉग को मैं यहां समेटता हूं, आप एक बार फिर सुने कि हमजा के बारे में मरियम क्या कहती हैं। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी है माशाल्लाह, मियां साहब भी लंदन में बैठे हैं, तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियां साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह।